आपने कुम्हरार विधानसभा से नामांकन आज किया है जी। क्या कहना चाहेंगे और जो है किन मुद्दों को लेकर के आपने जो है कुम्हरार विधानसभा से जो है कि नामांकन करने का काम किया है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं दौलत इमाम पिछले 20 वर्षों से लगातार कांग्रेस के लिए एक कार्यकर्ता के रूप में राहुल गांधी को मानकर, सोनिया जी गांधी, प्रियंका जी और खड़गे जी को मानकर मैं काम करते आया हूं। पूरे लोग पटना में यदि दौलत इमाम को जानते हों या कांग्रेस परिवार भी जानता होगा तो दौलत इमाम को एक कार्यकर्ता के रूप में लोग जानते हैं। जब बीते चुनाव की जब घोषणा हुई और टिकट वितरण में जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के द्वारा दूसरे दल से लाकर या बाहर से लाकर उम्मीदवार को थोपा गया, उसके बाद पूरे कार्यकर्ताओं का मंथन हुआ। कार्यकर्ताओं की आवाज़ में बोला कि आपको नॉमिनेशन करना चाहिए। कुम्हरार की बदहाली पर, जो कुम्हरार के 35 वर्षों से भाजपा की वहाँ सत्ता है, 90 में सुशील कुमार मोदी जी वहाँ बने थे और उसके बाद से लेकर आज तक 35 सालों में आप कुम्हरार के किसी गली में, रोड और चौराहे पर जाके देखिए, गंदगी का अंबार हो या फिर जर्जर रोड के हालात हो या पानी भरने के हालात हो। मैं तो मुसल्लापुर हाट से आगे सागंज दरगाह रोड से आता हूँ। मेरे घर के ठीक पीछे बहुत बड़ा सैदपुर नाला गुजरता है। उस नाला को मौत का नाला भी कहा जाता है। उस नाला में साल में हमको लगता है कि 2-4 आदमी जरूर डूब के मरते होंगे, लेकिन 35 साल में नीतीश कुमार जी ने पूरे बिहार का विकास किया, नए नए मैरिन ड्राइव बनी, लेकिन कुम्हरार में वो नाला का विकास आज तक नहीं हुआ। इस बदहाली को लेकर हम आप आज नॉमिनेशन करने का काम किए हैं। दौलत इमाम जी, आपने बोला, सवाल खड़ा किया कि कुम्हरार के जो कांग्रेस ने जो प्रत्याशी जो दिया गया है वो भी प्रत्याशी जो है कुम्हरार विधानसभा का ही है। मैं मानता हूँ आखिर अभी वार्ड परिषद 2 बार से रह चुके हैं। कुम्हरार विधानसभा के वो प्रत्याशी हैं और कुम्हरार विधानसभा का एक एक आदमी हमारा परिवार है। मैं उससे कहीं इनकार नहीं करना चाहता हूँ कि वो कुम्हरार के नहीं है। और जब मैंने नारा दिया था मेरा कुम्हरार मेरा परिवार, तो वो मेरे परिवार के अंग हैं जो प्रत्याशी हैं। लेकिन मैं भी 20 साल से किसी पार्टी, किसी दल में राहुल जी और सोनिया जी और प्रियंका जी को मानते हुए दल में सेवा कर रहा था। मेरी भी अपेक्षाएँ थी कि मैं उस दल से प्रत्याशी के रूप में लोगों के बीच में जाऊं, लोगों के सुख दुख दर्द की आवाज़ बनूं, वहाँ जर्जर रोड की हालात को देखते हुए मैं उसको उठाने का काम करूँ। लेकिन ठीक है, किसी कारणवश नहीं हो पाया, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरी उम्मीद आज भी राहुल जी, सोनिया जी, प्रियंका जी पे है कि वो इस पर पूर्ण विचार करेंगे और मुझे न्याय मिलेगा इस पर। एक ये भी देखा गया है कि वहाँ की कुम्हरार विधानसभा में जल जमाव की बहुत बड़ी समस्या है, तो आप लोग जानते हैं ना? और जब भी जल जमाव होता है तो पूरे पटना डूब जाता है। 2020-21 के सीन याद होगा आपको कुम्हरार का, जिस समय पूरा राजेंद्र नगर जलमग्न हो गया था। मेरे पास 1000 वीडियो फोटो फुटेज है जब रात के 9 बजे 10 बजे तक छाती भर पानी में डूब के दौलत इमाम यूथ कांग्रेस की टीम, हमारे साथ मुकुल यादव है, ये भी उस समय पटना जिला महानगर का अध्यक्ष हुआ करते थे, उस समय हम प्रदेश का अध्यक्ष हुआ करते थे। हम लोग साथ में मिलकर किस तरह से जल जमाव में काम किया है, ये राजेंद्र नगर कंकरबाग के लोग और जो दिनकर रोड के सामने जो जहाँ गोल्ड जिम था, काजीपुर जो रोड है, वहाँ के लोग जानते हैं कि मैं हमेशा कार्यकर्ता के रूप में लोगों का सेवा करने का काम किया, कोरोना से लेकर, जल जमाव से लेकर, जलमग्न से लेकर। लेकिन अब किसी कारणवश ऐसा नहीं हुआ तो मुझे कार्यकर्ता की आवाज़ पे नॉमिनेशन करना पड़ा। कुम्हरार विधानसभा के मैं भी हूँ और कुम्हरार विधानसभा के जल जमाव को भी मैं उस भयंकर स्थिति को मैंने देखा। 3 दिन तक भूखे रहने के बावजूद भी जो है 3 दिन नहीं 7 दिन आप बढ़िया से जाइएगा। मैंने उस जो 3 दिन में बाहर निकलने के लिए उस मैंने जल जमाव के लेकर के, और सबसे बड़ी समस्या वही है। आप यदि मैं आपको ये बता दूं कि उस समय जब औरतें आती थी मोटे मोटे चेन पहन के और इतने बाली और जेवर से लदी थी, उनके पास एक बोतल पानी नहीं हुआ करता था। हम लोग पानी में छाती भर डूब के, कभी इस पर मेरा रिपोर्ट ले लीजिएगा, आदरणीय आपको बताना चाहता हूँ कि ले लीजिएगा कि हम लोग हाफ पैंट पहन के और छाती भर पानी में बल्टी उनसे मांग कर पानी डाल के उनको भेजा करते थे। रोती थी वो बोलती थी कि 2 बोतल पानी हमको एक्स्ट्रा दे दीजिए, हम लोग 3 दिन से नहीं नहाए हैं। वो तो सेवा का भाव है भाई, बताने की भाव नहीं है। बात ये है कि कुम्हरार के हाल को देखते हुए मुझे नॉमिनेशन करना पड़ा। जय हिंद, जय कांग्रेस। कुम्हरार के जनता को क्या कहना चाहेंगे? कुम्हरार की जनता से यही अपील है, जो कार्यकर्ता आपके बीच में 24 घंटा रहेगा, सेवा करने के भाव रखता है, उस कार्यकर्ता को आप मदद करने का काम करें। अच्छा, बीजेपी 35 साल से वहाँ पे राज कर रही है, किस तरह का
35 साल से जनता राज, वोट दे रही है ना 35 उसको। साल से राज कर रही है, तो 35 साल से दुर्दशा क्या है कुम्हार का? क्यों नहीं कुम्हार इस मैरिन ड्राइव की तरह चमक रहा है, इस कंकरबाग की तरह, कंकरबाग बोल रही है सामने, गांधी मैदान की तरह, फ्रेजरों की तरह चमक रहा है? आप बताइए ना। डिप्टी सीएम वहाँ से कंटिन्यू रहे, वहाँ का लोग जानता है कि मुझे सिर्फ फूल पे वोट देना है, जो जीवन का सबसे बड़ा भूल है। प्रत्याशी को कोई मतलब नहीं है, उसको वोट देना है, बस काम खत्म। कहीं ना कहीं कुम्हार पार्क को ऐतिहासिक वर्ल्ड यूनेस्को में शामिल नहीं किएगा, उससे बिहार की छवि बदली लगती है। ये तो जो सत्ता में है उससे ना पूछिएगा, जो सत्ता में आप क्या अभी कीजिएगा उसका? नहीं, हम तो हर दम कुम्हार का नाम एक नंबर पे रहे, उस असेंबली का नाम एक नंबर पे रहे, उस नाम रोशन करने के लिए मैं सब काम करूंगा, हर तक प्रयास में रहेगा। चलिए, धन्यवाद।